बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज आपकी हिंदी व्याकरण की क्लास 8 का चैप्टर नंबर 21 शुरू करते हैं। आपके चैप्टर का नाम है मुहावरे और लौकिकताएं। ठीक है, आज हम मुहावरे पढ़ेंगे और लौकिकताएं। मुहावरे हम सभी को पसंद है, तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मुहावरे देखेंगे। चलिए, तो आप देखेंगे बच्चों, भाषा को रोचक, प्रभावशाली और आकर्षक बनाने के लिए मुहावरों का प्रयोग किया जाता है। मुहावरों का शाब्दिक अर्थ नहीं बल्कि विशेष अर्थ होता है, जैसे नाक पर मक्खी न बैठने देना। तो ये हमारा क्या है, मुहावरा है, नाक पर मक्खी ना बैठने देना। इसका अर्थ मक्खी उड़ाना नहीं है बल्कि कुछ भी सहन न कर पाना। तो इसका अर्थ है कुछ भी सहन ना कर पाना। ठीक है। परिभाषा, मुहावरे ऐसे वाक्यांश होते हैं जो अपने शाब्दिक अर्थ से अलग किसी अन्य अर्थ की ओर संकेत करते हैं। यानी वो होते लिखे हुए कुछ और होते हैं और उनका जो अर्थ होता है वो कुछ और होता है, यानी विपरीत होता है, थोड़ा सा अलग होता है। बच्चों, स्मरणीय बिंदु, जब मुहावरों का प्रयोग वाक्यों में करते हैं तब इसमें क्रिया, लिंग, वचन, कारक आदि के अनुसार परिवर्तन होता है। आप देखेंगे कि निम्नलिखित मुहावरे अर्थ व वाक्य प्रयोग सहित दिए जा रहे हैं। इन्हें हम अच्छे से याद करेंगे और सभी ध्यान से पढ़ेंगे। सबसे पहला मुहावरा है बच्चों हमारा यहाँ पर अंग अंग मुस्कुराना। ठीक है, अंग अंग मुस्कुराना, बहुत खुश होना। जब शालिनी वार्षिक परीक्षा में उत्तीर्ण हुई तो उसका अंग अंग मुस्कुरा रहा था। आंखों में धूल झोंकना, दूसरा मुहावरा है धोखा देना। ठीक है, शिवाजी पहरेदार की आंखों में धूल झोंककर आगरा के किले से निकल गए। तीसरा मुहावरा है बच्चों हमारा अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। अपनी बढ़ाई आप करना, अपनी तारीफें खुद करना। तो वरुण, तुम अपने मुंह मिट्ठू क्यों बनते हो? अगर कोई तुम्हारी प्रशंसा करे तो बात ही अलग है, या फिर तब बात कुछ और है। ठीक है। फोर्थ है हमारा अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना, अपनी हानि स्वयं करना। दूध वाला अपने ग्राहकों से झगड़ा करके अपने पांव पर आप कुल्हाड़ी मार रहा है। आंखों का तारा, बहुत ही प्यारा। सभी बच्चे अपने माँ बाप की आंखों का तारा होते हैं। आकाश के तारे तोड़ना, असंभव कार्य करना। बहादुर आदमी चाहे तो आकाश के तारे भी तोड़ सकता है। अकल का दुश्मन मूर्ख, विवाह तो अकल की दुश्मन है, उसे कुछ समझ नहीं आता। आकाश से बातें करना, बहुत ऊंचा होना। महानगरों की अनेक इमारतें आकाश से बातें करती हैं। आसमान सिर पर उठाना, बहुत शोर करना। सोमवार को भी राशन की दुकान बंद मिली तो ग्राहकों ने आसमान सिर पर उठा लिया। अब है हमारा आगे आकाश पाताल एक करना, बहुत अधिक प्रयास करना। IAS की परीक्षा पास करने के लिए पुलकित ने आकाश पाताल एक कर दिया। आस्तीन का सांप होना, धोखेबाज। तुम विजय को अपनी मित्र कहते हो, पर देख लेना वह तुम्हें धोखा अवश्य देगा, क्योंकि वह तो आस्तीन का सांप है। आगे है आग में घी डालना, क्रोध को और बढ़ाना। ठीक है, अध्यापक की आज्ञा के विरुद्ध कार्य करके सागर ने आग में घी डाल दिया। ठीक है। अब है आकाश पाताल का अंतर, बहुत फर्क होना। भारत की सभ्यता और विदेशों की सभ्यता में आकाश पाताल का अंतर है। अनदेखी लकड़ी, एकमात्र सहारा। स्वर्ण कुमार अपने माता पिता के लिए अंधे की लकड़ी थे। अपनी खिचड़ी अलग पकाना, सबसे अलग रहना। सोनम तो अब किसी से बोलती ही नहीं है, वह अपनी खिचड़ी अलग पकाती है। अपना राग अलपना, अपनी ही बात करना। जब कभी देखो मोहन अपना ही राग अलपता रहता है। ठीक है। ईंट से ईंट बजाना, सब कुछ नष्ट करना। महमूद गजनबी जहाँ गया उसने वहाँ ईंट से ईंट बजा दी। उंगली पर नाचना देखेंगे बच्चों, उंगली पर नाचना, बस में रखना। ठीक है। कुछ अधिकरणी गण अपने अधीनस्थों को अपनी उंगली पर नचाते हैं। कफन सिर पर बांधना, मृत्यु के लिए तैयार रहना। राजपूत सिर पर कफन बांधकर युद्ध में जाते थे। खून का प्यासा, जानी दुश्मन। बाली सुग्रीव को खून का प्यासा था। गड़े मुर्दे उखाड़ना, बीती हुई बात को व्यर्थ याद करना। हमें गड़े मुर्दे न उखाड़कर भविष्य की चिंता करनी चाहिए। घी के दिए जलाना, हर्षित होना। जब राधिका का इकलौता बेटा मोहन BA पास कर चुका तो राधिका ने घी के दिए जलाए। हाथों के तोते उड़ना, घबरा जाना। शेर को सामने खड़ा देखते ही शिकारी के हाथों के तोते उड़ गए। ठीक है। अपना उल्लू सीधा करना, अपना मतलब निकालना। आजकल तो हर कोई दोस्ती के नाम पर अपना उल्लू सीधा करता रहता है। अकल
चकराना, कुछ समझ न आना, इतने बड़े दिल्ली शहर में गुम होने पर निधि की अकल चकरा गई। आंखें बिछाना, बहुत आदर करना, ग्रामवासियों ने नेताजी के आगमन पर आंखें बिछा दी। किताबी कीड़ा होना, पढ़ाकू, हर समय पढ़ने वाला। अरे मुकुल, थोड़ा खुली हवा में भी खेलना करो, बिल्कुल किताबी कीड़ा बनते जा रहे हो। कान भरना, चुगली करना, कान भरने वाले दोस्तों से सावधान रहा करो। कंधे से कंधा मिलाना, पूरा सहयोग करना। इस मंदिर के निर्माण कार्य में सभी व्यक्तियों ने कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है। कलेजे पर पत्थर रखना, धैर्यपूर्वक पीड़ा सहना। माँ ने कलेजे पर पत्थर रखकर पुत्र को अंतिम विदाई दी। कांटे बिछाना, मार्ग में रुकावट डालना। ठीक है, दूसरों की राह में कांटे बिछाने से पहले जरा सोच विचार लिया करो। कलेजा ठंडा होना, संतोष पाना। युद्ध भूमि में शत्रुओं की पराजय का समाचार पाकर महारानी लक्ष्मीबाई का कलेजा ठंडा हो गया। खरी खोटी कहना, भला बुरा कहना। पड़ोस में रहने वाली ओटी आंटी सबको खरी खोटी सुनाती रहती है। खून पसीना एक करना, बहुत परिश्रमी करना। श्रमिक वर्ग तो खून पसीना एक कर परिवार का पेट पालता है। नजरों से गिरना, अप्रिय होना। गलत कार्य करने वाले व्यक्ति नजरों से गिर जाते हैं। खाक छानना, मारा मारा फिरना। बेरोजगारी के कारण बहुत से युवक खाक छानते फिरते हैं। गले मढ़ना, जबरन दे देना। मैंने नए पर्स के दाम क्या पूछे, दुकानदार ने मेरे गले मढ़ दिया। एड़ी चोटी का जोर लगाना, पूरा जोर लगाना। सेठ जी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, परंतु रिश्वत दिए बिना काम नहीं हुआ। हवाई महल बनाना, ख्याल दौड़ना। आजकल तो कई लोग हवाई महल ही बनाते हैं, कुछ करते धरते नहीं। 9-2-11 होना, भाग जाना। चोर पुलिस के आगे ही 9-2-11 हो गया। नानी याद आना, होश ठिकाने आना। सुनील को उसके पिता ने मारा तो उसको नानी याद आ गई। छठी का दूध याद आना, बहुत घबरा जाना। बांग्लादेश की लड़ाई में पाकिस्तान की सेना को छठी का दूध याद आ गया। लाल पीला होना, गुस्सा होना। जब सोहन ने अपनी पिता की कीमत पेन तोड़ दिया तो उसके पिता लाल पीले होकर उसे मारने दौड़ने लगे। पेट में चूहे कूदना, भूख लगना। कल मैं बिना नाश्ता किए ही विद्यालय चला गया तो मध्यकाल से पहले ही पेट में चूहे कूदने लगे। छक्के छुड़ाना, परेशान कर डालना। शिवाजी ने अपने थोड़े से सैनिकों के साथ बड़ी मुगल सेना के छक्के छुड़ा दिए। उल्टी गंगा बहना, उल्टा काम करना। नीना तुम मुझसे बड़ी हो, मेरे पैर पकड़कर क्यों उल्टी गंगा बहाती हो। घड़ों पानी पड़ना, बहुत लज्जित होना। जब सीमा ने लता की चोरी की बात अध्यापक को बता दी तो लता के ऊपर घड़ों पानी पड़ गया। ठोकरे खाना, कष्ट होना। मनुष्य को ठोकरे खाकर ही अकल आती है। लोहा लेना, डटकर टक्कर लेना। हॉकी के मैच में भारत ने दक्षिण कोरिया से लोहा लिया। चलिए बच्चों, अब शुरू करते हैं यहाँ लोकोक्तियाँ। ठीक है, थोड़ा सा लोकोक्तियों के बारे में हम जानेंगे। लोकोक्तियों का अर्थ है लोक जमा उक्त, प्रचलित बात अर्थात जनसाधारण की प्रचलित बात। जैसे चिराग तले अंधेरा। इस लोकोक्ति से आशय है कि जिस प्रकार चिराग के जलने के बाद भी उसके नीचे अंधेरा रहता है, उसी प्रकार बहुत से लोग किसी चीज के निकट रहकर भी उससे वंचित रहते हैं। लोकोक्तियां भूतकाल के लोक अनुभवों का परिणाम होती हैं तथा वाक्य के रूप में प्रयुक्त होती हैं। इन्हें साधारण बोलचाल की भाषा में कहावत भी हम कह जाता है, यानी कहा जाता है। कुछ नीचे लोकोक्तियां दी जा रही हैं, इन्हें पढ़िए व याद कीजिए। चलिए अब यहाँ से हमारी लोकोक्तियां शुरू होती हैं बच्चों। सबसे पहले हमारी जो लोकोक्ति है वो कौन सी है? मान न मान मैं तेरा मेहमान। सबसे पहली है जबरदस्ती गले पड़ना। मैं तो उस लड़की को जानती भी नहीं, बड़ी शान से कार में आ बैठी, और इसी को कहते हैं मान न मान मैं तेरा मेहमान। धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का, कहीं का भी न रहा। अध्यापक बनने के लिए लोभ में सोमेश ने लिपिक पद भी त्यागा और अध्यापक भी नहीं बन पाया। इसकी तो वही दिशा हो गई, धोबी का कुत्ता घर का न घाट का। सब दिन होत न एक समान। सब दिन हमेशा एक जैसे नहीं रहते। तुम्हें शाम से आज असफलता हाथ लगी है तो क्या हुआ, परिश्रम करके सफलता प्राप्त कर लेना मेरे भाई। सब दिन होत न एक समान। कंगाली में आटा गिना हो, दुख पर दुख आना। गौरव का इंटरव्यू ठीक नहीं हुआ और इसकी पहली नौकरी भी छूट गई। ठीक ही कहा है, कंगाली में आटा गीला होना। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। कपट कार्य बार बार नहीं हो सकता। तुमने 2 दिन के लिए कहकर पैसे लिए थे और अभी तक नहीं दिए। याद रखना कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती।
काला अक्षर भैंस बराबर अशिक्षित होना। रमेश इतनी अच्छी पुस्तक राकेश को क्यों दे रहा हो, जानते नहीं, इसके लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, छोटे बड़े की तुलना नहीं होती, कहाँ आपका 5 स्टार होटल, कहाँ मेरा ढाबा, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, भला आपसे मेरी तुलना कैसे हो सकती है। कांटे से कांटा निकलता है, दुष्ट से दुष्टता अनिवार्य है। उसने मुझे मारा तो मैंने भी उसे मारा, क्योंकि कांटे से ही कांटा निकलता है। कोयले की दलाली में हाथ काले, बुरे के साथ रहने से अपयश ही मिलता है। हम तो उसकी सहायता के लिए गए थे, किंतु मिली बदनामी। ठीक ही कहा है, कोयले की दलाली में हाथ काले। खोदा पहाड़ निकली चुहिया, अधिक परिश्रम का लाभ। इस वर्ष सुरेश ने जी तोड़ परिश्रम किया, किंतु परिणाम वही 3rd डिवीजन। सच ही कहा है, खोदा पहाड़ निकली चुहिया। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। देखी देखी काम करना। विद्यालय में अगर एक बच्चा पढ़ने लगता है तो सारे पढ़ने लगेंगे, क्योंकि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। गागर में सागर भरना, थोड़े में बहुत कुछ कहना। बहारी ने अपनी दोहे में गागर में सागर भर दिया था। बिहारी थे हमारे, उन्होंने। गेहूं के साथ घुन पीसना, दोषी के साथ निर्दोष भी दंडित होता है। विन्य तुम मोहन का साथ मत दो, क्योंकि गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। आगे देखते हैं, घर की मुर्गी दाल बराबर। अपने घर में आदर न मिलना। रमेश चंद्र प्रख्यात लेखक हैं, किंतु उनके मोहल्ले में उन्हें कोई नहीं जानता। ठीक ही कहा है, घर की मुर्गी दाल बराबर। चोर की दाढ़ी में तिनका, दोषी खुद डरता है। मैंने आप पर तो किताब फाड़ने का इल्जाम लगाया नहीं, आप सफाई क्यों पेश कर रहे हैं। लगता है आपने ही मेरा किताब फाड़ी है, क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका होता है। चोरी और सीना चोरी, ठीक है, दोषी होने पर भी अकड़ना। प्रकाश ने घर में चोरी की और समझने पर भाई को डांटा। इसे कहते हैं चोरी और सीना चोरी। जिसकी लाठी उसकी भैंस, संभल का सब कुछ होता है। 2 बदमाश रेल के खचाखच भरे डिब्बे में जबरदस्ती घुसे और धक्का देकर बैठ गए। ठीक ही कहा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जो गरजते हैं बरसते नहीं, अधिक बोलने वाले काम नहीं करते। अपना व्यर्थ बखान मत करो, सभी जानते हैं कि जो गरजते हैं वे बरसते नहीं। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। किसी चीज को जड़ से नष्ट ही न कर देना। परीक्षा पास आ गई है, फिर भी तुम लोग पढ़ते नहीं। मैं केवल ही कटवा दूंगी, फिर तो न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। जेल में रहकर मगर से बैर, आश्रयदाता से शत्रुता। यहाँ रहना तो उसकी बात सुननी पड़ेगी, क्योंकि जल में रहकर मगर से बैर नहीं करना चाहिए। डूबते को तो निकल, संकट में थोड़ी सहायता बहुत होती है। इस कंगाली में 500 रुपये मिलना डूबते को तिनके के सहारे के समान है। डाक के वही 3 पात, प्रोत्साहन देने पर भी परिवर्तन न होना। हरीश ने रमेश की सहायता कर उसके प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने की कामना की थी, किंतु वहां से डाक के वही 3 पात रहे। तेते पाप पसरिए जैती लंबी सोर। सामर्थ्य के अनुसार व्यय करना चाहिए। उसने दिखावे में आकर कार खरीद ली, किंतु अब परेशान है। हमें हमेशा यह बात याद रखनी चाहिए कि तेवे पाप पसरिए जैती लंबी सोर। थोता चना बाजे घरा, ठीक है, अल्प ज्ञान का ढींग मारना। उसे उर्दू का बहुत थोड़ा सा ही ज्ञान है, किंतु हर बात में उर्दू ही बोलता है। ठीक ही कहा है, थोता चना बाजे घरा। दूध का दूध पानी का पानी, सच्चा न्याय करने वाला। राजा विक्रमादित्य हमेशा दूध का दूध पानी का पानी करने में सफल रहते थे। दांतों तले उंगली दबाना, आश्चर्यचकित रह जाना। रानी लक्ष्मीबाई के रण कौशल को देखकर अंग्रेज ने दांतों तले उंगली दबा ली। दाल में काला होना, संदेह करना। उसकी बात सुनकर सब ने अनुमान लगा लिया कि दाल में काला है। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, गुणहीन व्यक्ति दूसरे में दोष निकाल ही देता है। परीक्षा में सफलता न मिलने पर विद्यार्थी पढ़ाई में दोष निकालता है। ये तो वही बात हुई, नाच न आगे आंगन टेढ़ा। नीम हकीम खतरा है जान, अधूरे ज्ञान वाले तो खतरा। अगर कुछ जानकारी लेनी है तो ज्ञानी के पास जाओ, क्योंकि अल्प ज्ञानी नीम हकीम खतरा है जान साबित होते हैं। 9 दिन चले 2.5 कोस, अधिक समय में कम काम। 10 दिनों में उसने 2 निबंध लिखे तो अध्यापक ने कहा 9 दिन चले 2.5 कोस। तो बच्चों, अब यहाँ कुछ मुख्य बिंदु देखें। लोकोक्ति वाक्य का अंग नहीं होता। जो लोकोक्ति है उसका कोई अंग नहीं होता। मुहावरे व लोकोक्ति में अंतर। मुहावरों का स्वतंत्र प्रयोग नहीं हो सकता है, जबकि लोकोक्ति अपने आप में पूरा वाक्य होती हैं, अतः स्वतंत्र रूप से प्रयोग की जाती हैं। जैसे आंखें दिखाना मुहावरा, लकीर का फकीर होना लोकोक्ति। तो अब यहाँ देखेंगे, परीक्षा में कम अंक आने पर माँ ने पुत्र को आंख दिखाई, तो क्या है, मुहावरा वाक्य का अंग बन गया है।
और बुद्धि से काम लो, लकीर के फकीर मत बनो, तो लोकोक्ति का स्वतंत्र प्रयोग है। तो बच्चों ये था हमारे मुहावरे और लोकोक्तियों का पाठ। मैं आशा करती हूँ पाठ अच्छे समझ में आया होगा। तो मिलते हैं आपसे इसी तरह एक अच्छे से पाठ के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।